गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा के सभी आदि रचना बच्चों की स्वागत है मुरली कलम में सुबह के 70 में। आज की मुरली की नियमितता दीजिए। नियमिता दीजिए। आप मुरली रीड कर सकते हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू भाई जी। भाई जी, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी दीदी, क्लियर है। क्लियर। थैंक यू। ओम शांति। मुरली क्लब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 8 जुलाई 2026। मुरली का रिवाइज डेट है 8 अप्रैल 1992। अब हम सब अव्यक्त स्थिति में बैठकर बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। तो हम सब अव्यक्त स्थिति में बैठकर मुरली सुनेंगे। पहले शर्ट में कुछ पॉइंट रखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा अपनी आदि श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। माना हम ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी आदिदेव ब्रह्मा माँ और शिव पिता की रचना ब्रह्मा कुमार और कुमारियां को। तो यह रूहानी नशा हम सब ब्राह्मण बच्चों में रहता है। बाबा आज डायरेक्ट रचना कितना महत्व है यह समझाते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना अंतर है वो भी समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा का बच्चा अर्थात डायरेक्ट रचना, लेकिन भक्ति मार्ग में आत्माएं अपने इष्ट द्वारा माना हमारे द्वारा ही बाबा को याद करते हैं, क्योंकि हम है इष्ट देवता पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं हम ही पहले शिव पिता को बिना पहचान से भक्ति करते थे और पूजा आरंभ करते थे। अब हम इस संगम में बाबा की हम डायरेक्ट बच्चा बन गए। तो हम डायरेक्ट रचना माना हम ब्राह्मण बच्चों को अनेक जन्म के लिए जन्म जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रही है। फिर बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण आत्माओं का विशेषता यही है कि हमको जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज
गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। तो युग भी गोल्डन युग है और प्रकृति भी गोल्डन एज है। तो हम सब सत प्रधान है, प्रकृति भी सत प्रधान। तो कितना नशा बाबा चढ़ा, उतना ही हमको अनुभव कर नशे में रहना है। रहना नहीं, रहते हैं। तो बाबा कहते हैं नशे में परसेंटेज नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे नहीं, सदा हम हैं। काल भी साकार मुरली में बाबा कहते थे कि हमारा नशा होगा कि बाबा हमारा सम्मुख बैठे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, कितना अपनापन। तो साथ है ना, नशा तो रहती है। यह फीलिंग हो गए तब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। फलक से भी कहते हैं कि हमारा बाबा हमारा साथ है। फिर आगे बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना मानना चाहिए शब्द को समाप्त समाप्त करना। तो सदा यह स्मृति हमको संपूर्ण संपन्न अनुभव कराता है। चाहिए चाहिए बनेंगे नहीं, हम हम ही है। आगे बाबा सेवा की परिभाषा कहते हैं कि सेवा में मेवा मिलते है। मेवा माने सफलता, सेवा अर्थात फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। तो प्रत्यक्ष फल तब मिलता है जब सेवा में स्वयं को सफलता और औरों को भी सफलता की अनुभूति होगी। सफलता माना खुद संतुष्ट होना और जिसका वह जहाँ सेवा करते वो भी संतुष्ट अनुभव करे। सेवा वह है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई। आगे फिर बाबा कहते हैं निमित्त भाव से, निस्वार्थ भावना से सेवा करना है। निर्माण स्थिति में रहकर सेवा करना है, जिसमें मान शान की कोई इच्छा भी नहीं रखना। अच्छा व बुरा जो भी है अपना स्थिति स्टेबल रहे। इच्छा रखते तो अच्छा बनने नहीं देता, फिर भी स्थिति स्टेबल। सेवा का जो प्लान भी बनाते हैं वह भी प्लेन बुद्धि से, सरल बुद्धि से बनाना। कोई भी अयथार्थ भावना मिस नहीं करना। वो है, ये है, क्या होगा, ये सब अयथार्थ सोचना नहीं। सदा पॉजिटिव में रहना, उसके ऊपर भी अटेंशन रखना, ताकि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये सारे विधियां बाबा बता रहे हैं हमको लायक बनाने के लिए, जो ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में अपनाए थे। तो हम ब्रह्मा बाबा को प्यार करते माना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, तब हम अव्यक्त फरिश्ता बन बाबा के पास रहेंगे। अब हम बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनिए। ओम शांति। मूल्य का हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अव्यक्त बाप दादा अपनी आदि रचना आत्माओं प्रति बोले, आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदिदेव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना बाबा कुछ। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाई गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का डायरेक्ट संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है।
तो बाबा कहते हैं हमारा बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध। आप सभी रूहानी नशे में कहेंगे कि हम परमात्मा संतान है। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएंगे। डायरेक्ट शिव वंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। क्राइस्ट क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन है, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश है और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है? डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना हो ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? नशे में भी अंतर है, तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गए ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा किए, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट भक्त हो। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हैं। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्मा हो, अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं हम डायरेक्ट बच्चा होने, बाबा का डायरेक्ट बच्चा होने के नाते हमको जीवन मुक्ति का वर्षा अनेक जन्म के लिए मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं। पीछे वाली आत्मा को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। तो बाबा कहते हैं हमारा गोल्डन एज में गोल्डन गोल्डन और सिल्वर युग भी है, लेकिन अन्य आत्माओं का गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज और आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों के गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। अच्छा, उन लोगों की
कॉपर एज में गोल्डन एज है, लेकिन हम हमारा गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। आप सत्व प्रधान हैं तो प्रकृति भी सत्व प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति में सत्व प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर, इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है, परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा रहना चाहिए ना। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, सदा नशा रहता है। यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हैं। तो बाबा अभी भी हमारे में परसेंटेज देख रहे हैं तो कहते हैं कब तक ये परसेंटेज रहेंगे, कब हम फलक से कहेंगे कि हम बाबा का है, बाबा का वर्षा का अनुभव कर रहे हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चे सब इस युग में ही फलक से कहते हैं कि हम बन रहे हैं नहीं, हम बन गए। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। सभी के मुख से यह निकले कि सदा है। इसके लिए कितने वर्ष चाहिए, बाप भी बाप भी चाहिए पूछता है, बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए। बाबा भी चाहते हैं। तो बाबा हमारा चाहिए को समाप्त करने के लिए बोलते हैं। फिर बाबा भी चाहते हैं, माना हमसे हमारा चाहना चाहते हैं। कितने वर्ष चाहिए, बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज्यादा व कम चाहिए। क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो, आप संपन्न हो गए या होना है, और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो इस सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए, क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए, यह बता दो। नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। यह चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है, गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। बाबा तो उनका गीत बोल रहे हैं, गीत का भी 3 का 5 मिनट होता है। तो हमको भी बाबा को बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। तो बाबा हमारे से दृढ़ दृढ़ संकल्प चाहिए। तो निशानी दिखाई नहीं दे रहा है बाबा को, क्योंकि सफलता बाबा को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाबा हमसे दृढ़ता चाहिए। फिर तो इस वर्ष और कोर्स की तपस्या चाहिए ना, या भाई आगे बढ़ाना या सेवा करनी है, दोनों नहीं कर सकते। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। ऐसे देखा ऐसे देखा जाए तो
सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति साथ साथ हो। स्व को हो और वह औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। सफलता खुद खुद अनुभव करे लेकिन दूसरे अनुभव नहीं करे तो ये यथार्थ सेवा नहीं, बाबा कहते हैं। और औरों को हो, स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। दूसरों को हो, हम खुद सेवा में संतुष्ट नहीं रहे तो भी ये सेवा नहीं। तो सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है, बाबा पूछते हैं। तो सेवा में योग क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम सेवा में इतना बिजी रहते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा पूछ रहे थे। तो सफलता भी एक तरफ होता है, दोनों को सफलता नहीं मिलती, तो इसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा कहते हैं। एक दो देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि बाबा भी कारण बता रहे हैं। कारण है कि सेवा की प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्ले, प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे। तो बाबा कहते हैं सेवा करते समय सिर्फ बाबा के तरफ बुद्धि रहे और किसी से बुद्धि ना जाए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें बुद्धि नहीं जाना है। सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। बाबा कहते हैं कि सेवा करते समय बुद्धि की और कोई बात नहीं टच करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते, निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं निमित्त भाव से निर्माण स्थिति सेवा करनी। शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। पद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। कोई मान शान की भी इच्छा नहीं रहती, इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अर्थात भाव का खिचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। न रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में न रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि यह नाव भी रियल है या मिक्स है। ये भी संकल्प चलेंगे। नाव में एक मिक्स हो जाते हैं तो संकल्प भी वही चलेंगे, ये सारे मिक्स रियल नहीं है, ऐसे संकल्प चलेंगे। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का
प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वालों को नुकसान नहीं है, पहुंचा नहीं है। सेवा का फायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते भाई जी, भाई जी थोड़ा पीछे करे। हाँ, सेवा का फायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की नशे में रहने वाली आत्माओं, बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अब हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे और मूल्य चिंतन करेंगे, और उसके बाद अपना अपना पॉइंट शेयर। ओम शांति। शांति। तो सभी लोग शेयर करें कि बाबा ने क्या क्या बोला आज। नमिता सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिएगा डिस्कशन में। ओके, जी। सब भाई बहन ने अपना अपना हैंड रेस करके अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। रीमा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को रूहानी नशा चढ़ा रहे हैं ना। बाबा कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट रचना हो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, है ना। आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है, अर्थात जब प्रकृति भी गोल्डन एज है तब हमारी भी गोल्डन एज है ना। अन्य तो जब रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं द्वापर के बाद से, है ना। तो आप डायरेक्ट रचना हो, कितना नशा होना चाहिए कि आप डायरेक्ट परमात्मा रचना है। तो बाबा ने पूछा ये नशा सदा रहता है, क्योंकि आपको तो अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्त मिलता है ना। आपकी जीवन मुक्त आधा कल्प चलती है, आप सतो प्रधान तो प्रकृति भी सतो प्रधान, है ना। तो देवता रूप में बाबा ने कहा वृक्ष के तने में हो, और ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो, बीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है।
तो जड़ों में होते हैं ना, जड़ें देखो, वृक्ष की जड़ें तो दिखती नहीं है, मिट्टी के नीचे रहती हैं। तो हम सभी जो ब्राह्मण हैं ना, वो गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं, है ना। ये यही संगम युग का समय है। और जो धर्म की आत्माएं निकलती हैं, जैसे कल्प वृक्ष कोई इमर्ज करो तो तने से ही निकलती हैं जो धर्म आत्माएं हैं। अंत तक भी छोटे छोटे धर्म, मठ, पंथ सब। तो बाबा कह रहे हैं आप तो मेन एक्टर, हीरो हीरोइन हो इस ड्रामा के, तो ये नशा सदा रहना चाहिए। और फिर बाबा चेकिंग भी कराते हैं कि जो नशा है कम तो नहीं पड़ जाता है, सदा रहे, और 100% हो, कभी 50%, है ना। रहना तो चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता, तो चाहिए चाहिए संपूर्ण बनने नहीं देगा, बाबा ने कहा। तो सदा नशा रहे, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं वो खुशी, वो उमंग, उत्साह रहे कि हम कौन हैं, है ना। सोचो भी कि अगर बैठ के कि हम कौन हैं, स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया, और आत्माएं कितना ढूंढ रही हैं अमरनाथ की यात्रा, सब कितना मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, भक्ति में। तो भक्ति भी तमो प्रधान सब हो गई है, देख ही रहे हैं हम सब। तो परमात्मा, हम सब डायरेक्ट रचना का नशा सदा रहना चाहिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारा नशा रहना चाहिए। रसना नशा है, हमको नशा रखना नहीं। अभी भी हम नशे में हैं कि हम किसका बच्चा है, हमको बनाता है, कौन पढ़ाया है। इस नशे में हम रहते हैं, तो सारे अनुभव। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर। अभी अरुणा सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। कल बाप दादा ने कहा था कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा है कि सेवा और योग यानी याद साथ साथ रहना चाहिए। सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि रहकर प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि में टच नहीं करते। मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए, सिवाय निर्माण भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते नवनिर्माणता, म्हणजे नवनिर्माण आप बना रहे हैं तो निर्माण स्थिति यानी निमित्त बनने की स्थिति कमी हो जाती है। इसलिए जितनी सफलता चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल सकती है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। और कोई भाई बहन शेयर करेंगे? गीता सिस्टर आप शेयर कीजिए। रेडमी 10 टाइम हाँ, ओम शांति कौन है? दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ जी ओम भाई जी, शांति। आप। बाबा हाँ कहते हैं आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान है। जो भी धर्म वाले आत्माएं आते हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगे। डायरेक्ट शिवांशी वह आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्मपिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन है, यह जानते हैं। वह सभी धर्मपिता के वंशज है। और आप कहेंगे परमात्मा के, तो तो धर्मपिता और परमात्मा कितने में अंतर है? ओम शांति दीदी। हम सब बाबा के बच्चे हैं। थैंक यू भाई जी। सावित्री सिस्टर आप शेयर कर सकते। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो ब्रह्मा बाबा के प्यार की निशानी अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने जो आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के प्रति जो बाबा ने अपनी रचना को देखा, तो डायरेक्ट बीज के साथ का जो संबंध है, डायरेक्ट बीज
जब हम डायरेक्ट बाबा से मिलते हैं तो वहां पर हमें प्राप्ति और जो बाबा ने नशा बताया और प्राप्ति के साथ जो अनेक जन्मों का वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम जो बाबा की पालना में पलने वाले ज्ञानी और योगी आत्माएं होती है, तो उस प्राप्ति से हमें क्या होता है, जीवन मुक्ति का मतलब अधिकार प्राप्त होता है जब हम डायरेक्ट जुड़ते हैं। जैसे अभी बहन ने भावना का बताया, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो भी भक्त या साधारण बच्चे केवल भावना के वश होकर परमात्मा को तो याद वो करते हैं, वे भी मुक्ति जीवन मुक्ति के पात्र तो बनते हैं। लेकिन इस भावना से क्या होता है कि बाबा शब्द का जो उच्चारण वो करते हैं, लेकिन उनके पद ज्ञानियों की तुलना में कम हो सकते हैं। तो बाबा आज ये नशा चढ़ा रहा है हम बच्चों को कि तुम जो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। तो यहाँ पर बाबा ने परसेंटेज की बात की, मुक्ति जीवन मुक्ति की भी बात की, और प्राप्ति के आधार पर जो हमें वर्षा मिलता है, तो वहां चाहिए चाहिए का भी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये यहाँ भी हमें इस अंतर को भी देखना है कि चाहिए चाहिए तो नहीं कर रहे हम वहां पर। तो हमें डायरेक्ट जुड़ने का तभी उसका जब हम नशा चढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि सदा रहना है, सदा हम डायरेक्ट थे, डायरेक्ट बीज से जुड़े हुए हैं, तो सदा नशा। ये बाबा बोलता है कि फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए। तो संपूर्ण बनने के लिए जो हम अव्यक्त फरिश्ता बाबा ने बताया है, तो इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने तपस्या वर्ष का यहाँ पर बहुत ही अच्छा बताया है। तो तपस्या बाबा ने बोला समाप्ति वर्ष जा रहा है, तो समाप्ति से पहले, समय से पहले हमें तपस्या जरूर करनी है, और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हमें चाहिए को भी छोड़ना है, और दृढ़ दृढ़ संकल्प, तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प करना है। और दृढ़ता की निशानी बाबा ने सफलता बताई है। तो हमें क्या करना है कि इस वर्ष और फोर्स की तपस्या से सेवा भी करनी है। इसमें बाबा ने सेवा को भी जोड़ दिया, क्योंकि कर्म योगी का टाइटल नहीं, योगी यहाँ पर आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें 100 और सर्व की सेवा समाई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसका वास्तविक या यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा की परिभाषा से ही हमें मेवा मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। और ये बाबा बोलो चाहिए चाहिए भक्त लोग कहते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे, हमको सब कुछ मिल गया। हम फलक से कहते हैं हम सब कुछ मिल गया, सब बाबा का डायरेक्ट बच्चा होने के नाते हम सब प्राप्तियों का अधिकारी बन गए। ओम शांति। गीता सिस्टर आप शेयर कर হ্যাঁ सकते हैं। হ্যাঁ 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 দিদি, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা ओम যে शांति। শুভ, হ্যাঁ बाबा बोला जो शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। जैसे बाबा ने दृढ़ता के लिए बोला, सावित्री सिस्टर ने भी शेयर किया है। तो अभी मम्मा का भी यही एक सबसे विशेष गुण था, उन्होंने शेयर करा कई बार सफलता का राज की दृढ़ता को अपनाया। जो भी कुछ उन्होंने संकल्प लिया उसको दृढ़ता से पूरा करा। तो हम भी ये मम्मा का मास भी गए है और तपस्या वर्ष की भी मूल्य हमने पढ़ी है। तो तब दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। बाबा ने भी कई बार इसको अंडरलाइन किया है। तो हम भी दृढ़ता का विशेष ध्यान करें। तो बाकी सभी ने बहुत अच्छा शेयर करा। तो ये मुरली भी हमें बहुत उत्साह दिलाई। बाबा ने बताया कि जीवन मुक्ति हमारी किस तरह की ना से चलती है। जीवन मुक्ति भी सत्व प्रधान, उस पर प्रकृति भी सत्व प्रधान है। बढ़िया है। आगे कंटिन्यू कीजिएगा नमिता सिस्टर। आप पोल भी लॉन्च कर सकते हैं। समय हो रहा है, किसी को एक लास्ट पॉइंट शेयर करना तो है अगले समय। ओम शांति। बोलूं दीदी?
हाँ जी भाई। हाँ, बाबा ने जैसे आपने वाले बहुत अच्छे से मुरली ने बताया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो बाबा भी यही बोल रहे हैं, बाबा ने जो भी है इस मुरली से, नहीं तो भी हमें समझना चाहिए बाबा क्यों डायरेक्ट की बात। अभी एक मामे कम याद करो, मुझे एक को ही याद करो, तो वो भी आत्मा समझकर हम याद करें। तो जो इनडायरेक्ट था उससे हम नीचे ही आया है, अभी डायरेक्ट से हमें ऊपर चढ़ना है। तो यही अभी पिछले मुरली में बाबा बोला, जिससे भी बात करे पहले अपने को आत्मा समझ, फिर सामने वाले को आत्मा समझ। मतलब अपनी हर संकल्प से सृष्टि रच रहा है। तुम हमें आत्मा, तो आत्मा के गुण को याद आ रहा है कि मैं सत्वगुणी आत्मा हूँ, सतयुग में हूँ, बाबा के साथ है, उस संस्कार के साथ, उस संकल्प के साथ सामने वाले को भी आत्मा समझकर बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम उसी जैसे हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, तो बाबा की गुण और शक्तियां संपूर्ण रीति से अपने में आ जाता है, और अपना भी गुण शक्तियां अपन हमें सामने आ रहा है, तो वही वाइब्रेशन हम वही ओरा हमारे अब हम आत्माओं के चारों ओर फैल रहे हैं। उसी ओरा से हमारा अपना शरीर भी शुद्ध हो रहा है, साथ में वायुमंडल भी शुद्ध हो रहा है, पूरा प्रकृति में वो वायुमंडल फैल रहा है, जिससे सारा विश्व में वो वाइब्रेशन जा रहा है। मुझे लगता है वही हम सबको बाबा बता रहा है, डायरेक्ट से अपने आप को आत्मा समझ, एक परमपिता शिव परमात्मा को याद करो, जिससे अपना भी विकर्म विनाश हो रहा है और सारा विश्व का भी विकर्म विनाश होकर वो भी प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक हाँ, यू भाई। हाँ, एक ही लाइन बताऊंगी। जैसे डायरेक्ट भाई जी ने बोला, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष संबंध, पहचानते हम अपने पिता को। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष साधन, जैसे भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तो जब हमारे को डायरेक्ट कनेक्शन से आत्मा को ईश्वरीय नशा मतलब आंतरिक खुशी, शक्ति और पवित्रता मिलती है, तो वहां पर हम आत्माएं मतलब उस निराकार से, ज्योति बिंदु परमात्मा से, सुप्रीम फादर से, जब हमें वो सीधा बुद्धि का कनेक्शन होता है डायरेक्ट, तो ये सम्मुख मिलन भी होता है। तो इसमें ईश्वरीय नशा हमारा श्रीमत के अनुसार हमें चलना है। और आत्मा और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तो योग का भी वैसा नशा ही हमें होता है। और ये भक्ति मार्ग में जैसे गुरुओं की बाबा ने यहाँ पर बात की, तो वो गुरु से संबंध जोड़ करके, क्योंकि उनका क्या होता है, देवी देवताओं, गुरुओं, मूर्तियों और प्रकृति के माध्यम से। यहाँ भगवान को केवल वो निराकार तो मानते हैं, लेकिन उसे पहचानते नहीं है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाबा ने जो आज बताया वो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाबा इसलिए कहते हैं कि हम डायरेक्ट बच्चे क्यों कहते हैं कि हम बाबा का सारे गुण को और शक्तियों को हम अंदर में अनुभव करते हैं, क्योंकि हम बाबा के बने हुए बच्चे हैं। जब हम यह फील करते हैं तो हम सारे गुण और शक्तियां अपने में अंदर में फील करते हैं। तो हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। वो हमारा मंदिर में देवी देवता को भक्त लोग ने पूजा करके वो बाबा से, बाबा कहते हैं भक्ति के नाते भी वो अपनी मनोकामना को अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हम ज्ञान के आधार से बाबा को अच्छी तरह समझ के हम ज्ञान को जब यूज करते हैं, हम हमारा सब कुछ प्राप्तियां हमको मिलता है। तो हम बाबा से ही सब कुछ पाते हैं। तो हम बाबा का डायरेक्ट बच्चे हैं। यह है बाबा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। भाई, भाई जी आप आज होमवर्क यही ले। हाँ, हाँ जी, अभी पोल को सभी भाई बहन पोल पोल का आंसर देंगे सभी।
आज का होमवर्क यही लेंगे कि हम दिन भर व्यक्त में रहते हुए कितना अव्यक्त फरिश्तापन की स्थिति को अनुभव करते हैं, कितना परिस्थितियों से प्रभाव मुक्त रहते हैं और हल्का अनुभव करते हैं। यह हमारा आज का होमवर्क है। आशा देवी सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी टाइम हो रहा है। ओम शांति सिस्टर। दीदी आप होमवर्क देके 1 मिनट सोने से जाके फिर एंड करेंगे। हाँ जी भाई जी, मैंने होमवर्क दे दिया, अभी योग तरफ जाएंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ, डायरेक्ट शिव पिता और ब्रह्मा माँ की डायरेक्ट बच्चा हूँ। मैं आदिदेव की श्रेष्ठ रचना ब्रह्मा मुखवज्रवड़े ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं भक्तों आत्माओं की इष्ट हूँ, पूर्वज हूँ। मैं मेरी पिता से जीवन मुक्ति का वर्षा ले रही हूँ, तो मैं जीवन में रहते हुए सारे बंधनों से मुक्त, देह भान से मुक्त, सारे संकल्प से परे मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, न्यारा हूँ, संपूर्ण उपराम। मैं फरिश्ता सदा हर परिस्थिति में बाबा के साथ हूँ, हल्का हूँ, सदा हर परिस्थिति से, हर प्रभाव से मुक्त। मेरी स्थिति सदा अटल अडल है। मैं सदा फरिश्तापन का अनुभव कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर, शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस कार से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। गौरव भाई जी आप एंड कर सकते हो।